देखिए, जब से मार्केट में वन कार्ड आया है, तब से यह काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस होता गया। हाँ, ये एक अलग बात है कि यह जो कार्ड है मेटल की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हो रहा है, बट मैं आपको बता दूँ सबको मेटल कार्ड नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कार्ड के रिगार्डिंग 5-6 ऐसे बड़े-बड़े नुकसान बताऊँगा यानी कि बुरी बातें बताऊँगा। अगर आपको इन 5-6 में से किसी भी वजह से फ़र्क पड़ता है, तो फिर आप इस कार्ड को मत लीजिएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लाइक और शेयर कर देना। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस कार्ड की सबसे पहली और बुरी बात यह है कि अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो अगर आपने एफडी करवाई है 50,000 से ज़्यादा तो फिर आपको मेटल का कार्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका एफडी 50,000 से कम का है तो फिर आपको मेटल का कार्ड नहीं मिलेगा, प्लास्टिक का कार्ड मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसके बावजूद भी मेटल का कार्ड लेना चाहते हैं तो आप पैसे दे करके ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि फ्यूचर में अगर आपका मेटल का कार्ड डैमेज हो जाता है, खो जाता है और उस सिचुएशन में आप दोबारा इस कार्ड को लेना चाहेंगे तो फिर भाई आपसे यहाँ पर मोटी रकम वसूली जाएगी। इस कार्ड को दोबारा रीइशू करवाने के लिए आपको 3,000 रुपये प्लस टैक्सेस पे करने होंगे, तब जाकर के यह क्रेडिट कार्ड आपको मेटल का दोबारा से दिया जाएगा, जो कि काफ़ी मोटा रकम हो जाता है। वहीं पर अगर आपको 500, 600 या फिर 1,000 रुपये तक फीस लिया जाता अलग से तो ज़्यादा टेंशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर 3,000 आपको अलग से चार्ज देना होगा प्लस टैक्सेस, तब आपको यह कार्ड मिलेगा। तो भाई यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। इसके अलावे इस कार्ड की जो दूसरी बुरी बातें हैं वो यह है कि यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का लॉन्ज एक्सेस देखने को नहीं मिलता। ना ही रेलवे लॉन्ज एक्सेस देखने को मिलेगा और ना ही आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल की बात तो भूल ही जाइए। इसके अलावे इस कार्ड का जो तीसरा प्रॉब्लम है वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है और इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या फेस करनी पड़ सकती है। देखिए, इस कार्ड का जब आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, जब भी आप इस कार्ड से पैसे खर्च करेंगे, उसके बाद जब आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा बिल वाला, तो वहाँ पर आपको अवेलेबल लिमिट नहीं दिखाया जाएगा। जबकि अगर आप दूसरे क्रेडिट कार्ड की बात करें, उस क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसे खर्च करेंगे दूसरे क्रेडिट कार्ड से, तो जब आपका बिल जनरेट होगा, स्टेटमेंट आपको मिलेगा, तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा क्रेडिट लिमिट इतना है, कैश लिमिट इतना है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको किसी भी प्रकार का अवेलेबल नहीं दिखाया जाता है लिमिट। तो इस वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप दूसरा कार्ड लेना चाहते हैं, जैसे कि कार्ड टू कार्ड लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट को अटैच करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अवेलेबल लिमिट नहीं दिखाया जाएगा। तो अगले बंदे को कैसे पता चलेगा कि आपके कार्ड की लिमिट क्या है। इसके अलावा अगर आप कहीं पर ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं कहीं पर, तो वहाँ पर अगर आप पैसे खर्च करते हैं या फिर आपको स्टेटमेंट मांगा गया है तो आप स्टेटमेंट दिखाएंगे तो वहाँ पर भी आपको अवेलेबल लिमिट नहीं दिखाई जाएगी। तो अगले बंदे को पता ही नहीं चलेगा इस कार्ड की अभी क्या लिमिट है। तो ऐसे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। इसके अलावा इसकी जो बुरी बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। वो ये है कि यहाँ पर आपको कस्टमर सर्विस का जो सपोर्ट है वो अच्छी तरह से नहीं मिलता है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम की रिगार्डिंग आप कस्टमर सपोर्ट टीम से बात करके सॉल्व करना चाहेंगे, सॉल्यूशन लेना चाहेंगे, तो मोस्टली केसेज में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा अगर आप लोग इस कार्ड को रिवार्ड पॉइंट के लिए ले रहे हैं तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रिवार्ड पॉइंट यहाँ पर ना के बराबर है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 50 रुपये खर्च करते हैं तो आपको एक रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है, जो कि एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू बहुत कम होता है, 0.10 पैसे के बराबर होता है, जो कि काफी कम है। यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस कार्ड की एक और बुरी बातें हैं। बुरी बातें यह है कि अगर आप इस कार्ड को एफडी करवा करके ले लेते हैं तो आपको सबसे पहले तो वर्चुअल कार्ड दे दिया जाता है इसके ऐप में ही, और जैसे ही आप इस कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है ना, अभी तक आपके पास फिजिकल कार्ड नहीं आया है, वर्चुअल कार्ड ही आप यूज कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए फिजिकल कार्ड अभी तक नहीं आया, फिजिकल कार्ड आने से पहले ही आप एफडी को क्लोज करवाना चाहते हैं, यानी कि एफडी को क्लोज करवा करके इस कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपसे चार्ज लिया जाएगा। जबकि आपके पास अभी तक फिजिकल कार्ड आया भी नहीं है, उसके बावजूद भी आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो यही कुछ बड़े बड़े नुकसान हैं, बुरी बातें हैं इस कार्ड के। वैसे इसके अलावा अच्छी बातें भी हैं, लेकिन ये जो कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये कुछ पॉइंट है जो कि इस कार्ड को बुरी बना देती है। अगर इनमें से किसी भी वजह से आपको फर्क पड़ता है इन 5-6 पॉइंट की वजह से, तो फिर ये आपका मैटर है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यह कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं। वैसे मुझे जहां तक जानकारी थी, मुझे इस कार्ड के रिगार्डिंग जो भी मालूम था मैंने आपको शेयर कर दिया। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप भी। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा।